चलिए अब देखते हैं अनुवाद की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अनुवाद स्रोत भाषा के कथ्य एवं कथन भंगिमा को लक्ष्य में समतुल्य एवं उसके निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रिया विधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। और एक सहज और सफल अनुवाद की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसकी अर्थगत अथवा एकांत जो विशेषताएं हैं मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम वो निर्वाह करता है या स्रोत भाषा की छाया से विमुक्ति तथा सरलता है। तो जो एक प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया है, अनुवाद की प्रक्रिया के लिए भाषा का संबंध इतिहास, समाज और संस्कृति की परंपराओं, मनुष्य की मानसिक संस्कार, रुचि, योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि तथा परिवेश से होता है। और इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा का शाब्दिक जो आधार है वही अनुवाद का नियामक नहीं है, परंतु अनुवाद भाव, भाषाओं, मानसिकता के विभिन्न पहलुओं से जुड़कर सिर्फ भाषा का अनुवाद न रहकर मनुष्य की जो मानसिकता के साक्षात्कार का साधन बन जाता है। तो अनुवाद प्रक्रिया के जो सोपान होते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, अनुवाद के लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अनुवादक को जो अनुवाद्य सामग्री के विषय का जो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे किसी विषय का अच्छी तरह ज्ञान नहीं होता तो वह मूल रचना के साथ न्याय नहीं कर पाता। तो विषय का ज्ञान होना अनुवादक के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भाषा का ज्ञान होना भी अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का उदाहरण के लिए कि यदि आप अंग्रेजी की किसी मूल प्रति या जो कृति है उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ये मूल भाषा है। और जो अनुवादित जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसका भी मूल ज्ञान या उस भाषा की प्रकृति की जो परख है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है एक अनुवाद को सफल रूप में कर सकते हैं।